हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है माँ की ममता और आत्मसम्मान। आज शिप्रा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और होता भी क्यों, उनके इकलौते बेटे पंकज की शादी जो हो गई थी। शिप्रा जी और उनके पति गांव में ही रहते थे, जबकि पंकज की शहर में नौकरी लगी थी, जिसके कारण वह शहर में ही रहता था। शिप्रा जी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। सबसे शिप्रा जी यही कहती, अब तो बहन 3-4 महीने और यहाँ रहना है, फिर बेटा हमें अपने साथ शहर ले जाएगा। हमारा परिवार फिर हमेशा साथ साथ रहा करेगा। अरे अभी एक ही कमरे का फ्लैट है ना उसके पास, इसीलिए कुछ दिनों में वह 2 कमरे का फ्लैट ले लेगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। शिप्रा जी को इंतज़ार करते करते 6 महीने हो गए, मगर बेटे का बुलावा ना आया। अब तो बेटे ने 2 कमरे का फ्लैट भी ले लिया था। बेटे का कहना था कि माँ, शहरों में गांव की अपेक्षा बहुत शोर शराबा है और सभी लोग अपने घरों में ही रहते हैं, इसीलिए आपका मन यहाँ नहीं लगेगा। शिप्रा जी ने समझाया कि बेटा, हमें यहाँ लोगों से क्या लेना, हमें तो तुम्हारे साथ समय बिताना है। हमें शोर शराबे से भी कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने घर में ही रहना है। मगर फिर भी बेटे ने यही कहकर टाल दिया कि नहीं माँ, अभी यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, हम किसी अच्छे माहौल में घर लेंगे, तब आपको अपने साथ रहने के लिए बुला लेंगे। बेचारी भोले शिप्रा जी ने फिर अपने बेटे पर विश्वास कर लिया। शिप्रा जी के पति ने उन्हें बहुत समझाया कि अब बेटा बहू अपनी प्राइवेसी में कोई बाधा नहीं चाहते, इसीलिए बार बार तुम्हें ना बुलाने का बहाना बना रहे हैं। मगर शिप्रा जी हमेशा उन्हें ही डांट देती। शिप्रा जी हमेशा कहती, अब बस कुछ दिन और मेरे हाथ का खाना खा लो, फिर तो बहू के हाथ का ही खाना खाना है तुम्हें ज़िंदगी भर। बहुत जल्द बेटे को रहने के लिए सरकारी अपार्टमेंट भी मिल गया। अब तो घर में 3-3 कमरे थे और माहौल भी बहुत अच्छा था। इसी बीच शिप्रा जी के बेटे ने उन्हें बताया कि वह दादी बनने वाली है, इसीलिए अब वह बहू की डिलीवरी के समय ही आकर उन्हें ले जाएगा। शिप्रा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हिसाब लगाया तो बहू की डिलीवरी सर्दियों में होने वाली थी। उन्होंने मौसम के हिसाब से छोटे बच्चे के बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े बनाए। वह सारा दिन ऊन की सिलाइयाँ लेकर बैठी रहती। उन्होंने छोटे बच्चे के मोजे, टोपी, स्वेटर सब बना डाले। अरे शिप्रा, जल्दी आओ, तुम्हारे बेटे पंकज का फ़ोन आया है, तुम दादी बन गई। शिप्रा जी के पति ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा। पंकज ने बताया, माँ, तुम्हारे घर पोती आई है। हाँ तो बेटा, मैं सब सामान पैक कर लेती हूँ, बताओ कब आ रहे हो मुझे लेने के लिए। शिप्रा जी ने उतावले होते हुए पूछा। अरे मेरी माँ, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहू मोनिका की छोटी बहन आ गई है और उसने सारा काम भी संभाल लिया है। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया था। शिप्रा जी के कुछ पूछने से पहले ही पंकज फ़ोन काट चुका था, और शिप्रा जी भी समझ चुकी थी कि उनकी ममता ने एक बार फिर धोखा खाया। वे अपने पति के कंधों पर सर रखकर रोने लगी। शिप्रा जी बार बार उन छोटे कपड़ों को देख रही थी जो उन्होंने बहुत उत्साह से बनाए थे। उन्होंने वह कपड़े दान देने का फैसला कर लिया और बहुत ही जल्द उन्होंने अपने आप को भी संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी पंकज को दोबारा फ़ोन नहीं किया। मगर अचानक 3 महीने बाद फिर पंकज का फ़ोन आया। इस बार वह शिप्रा जी को अपने साथ ले जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि पंकज की बीवी मोनिका दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन करना चाहती थी और उन्हें उनकी बेटी को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत थी। मगर शिप्रा जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि बेटा, शहर में हमारा मन कहाँ लगता है, तुम अपनी बहू के मायके से ही किसी को बुला लो। इससे पहले कि पंकज कुछ सफाई दे पाता, शिप्रा जी ने फ़ोन काट दिया। आज शिप्रा जी ने अपनी ममता को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया। एक बार फिर शिप्रा जी अपने पति के कंधों पर सर रखकर रोने लगी, मगर इस बार आंसू संतुष्टि के थे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए आगे भी और अच्छी कहानियाँ लाते रहें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।